Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Heart of Darkness by Joseph Conrad, its summary and analysis along with some major themes. So let's begin. Let's begin with its introduction. हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है वो बेसिकली एक नोवेला है, ठीक है, जो कि लिखा है जोसेफ कॉनरेड ने और पब्लिश किया है 1899 के अंदर, ठीक है। अब नोवेला जो होता है वो एक जो कोई भी इस तरह की स्टोरी है वो शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है और नॉवल से थोड़ा छोटा होता है नोवेला, ठीक है। जो ये स्टोरी है, ठीक है, ये सेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ colonialism, ठीक है। द स्टोरी फॉलोज चार्ल्स मार्लोज जर्नी अप टू द कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर जो सबसे डीपेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, ठीक है, उसके ऊपर ये सारा जर्नी हो रहा है इन अफ्रीका के अंदर। एज ही सर्चेस फॉर एनिग्मेटिक आइवरी ट्रेडर कर्ट्स। तो बेसिकली ये सारी जो स्टोरी है, ठीक है, वो मार्लो की है, चार्ल्स मार्लो की, जो कि किसको फाइंड आउट कर रहा है, एक आइवरी ट्रेडर को, जिस तरह एक जो हाथी के दांत होते हैं उसकी ट्रेड जो है वो करता है, ठीक है। So basically, though Marlowe experienced the novella explored themes of imperialism, human nature and darkness that resides within the human soul. तो बेसिकली ये जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ेगा उसकी जो समरी है उसके थ्रू हम डिफरेंट थीम्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। जो समरी है उसको हम स्टार्ट लेते हैं कि ये स्टोरी जो है वो बेसिकली शुरू होती है एक अननेम्ड नरेटर की तरफ से। एक अननेम्ड नरेटर है, ठीक है, जिसका कोई नाम नहीं है, ऑन अ बोट इन द रिवर थेम्स, जो कि एक रिवर थेम्स के ऊपर एक बोट के अंदर है और लिसन कर रहा है किसकी स्टोरी, मार्लो की, जो रिकाउंट हिज जर्नी टू अफ्रीका, जो बता रहा है कि मैं जो हूँ अफ्रीका में गया तो मैंने क्या क्या कुछ देखा, ठीक है। मार्लो जो है उसको हायर किया जाता है, एक बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, उसने इसको हायर किया होता है टू कैप्टन अ स्टीम बोट अप टू द कॉन्गो रिवर, ताकि आप उसको बेसिकली एक किस्म का आप हेड करें, ठीक है, कैप्टन है आप उसके उस स्टीम बोट के कॉन्गो रिवर तक। एंड रिटाइव द हाई सक्सेसफुल आइवरी ट्रेडर कर्ट्स हु हैज फॉलन इनटू अ स्टेट ऑफ मैडनेस। तो बेसिकली उसका ये जॉब होती है कि वो वहां पर जाए कॉन्गो रिवर तक और देखे कि भाई आइवरी जो ट्रेडर है, कर्ट्स है, वो उसकी जो है वो उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो उस तक पहुंच सके। वो एक बहुत ही मिस्टीरियस किस्म की फिगर है, ठीक है, और उस फिगर को मार्लो जब सुनता है कि कर्ट्स किस तरह की फिगर है, ठीक है, किस तरह का इंसान है, तो उसका भी दिल करता है कि वो जाकर देखे कि आखिर ये कौन है, ठीक है। तो मार्लो जो है जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, ठीक है, डीपर इनटू द हार्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है, तो उसको पता चलता है डिफरेंट और ब्रूटल रियलिटीज ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अफ्रीकन नेटिव्स बाय यूरोपियन पावर। अब कैसे यूरोपियन पावर्स जो हैं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बुरा ट्रीट कर रहे हैं किनको, अफ्रीकन्स को, ठीक है, जो वहां के रहने वाले हैं, जो वहां के नेटिव हैं, ठीक है। ही इनकाउंटर मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ वायलेंस, ग्रीड एंड डीह्यूमनाइजेशन। वो बहुत सारे जो इंस्टेंसेज, बहुत सारी मिसालें हैं जो वो देखता है कि वहां पर कैसे इंसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, कितना बुरा सलूक किया जा रहा है, ठीक है, और सिर्फ लालच है इसके अंदर सारी की सारी, और उनको तबाह किया जा रहा है। और जैसे जैसे जर्नी जो है आगे बढ़ता है तो वो ये देखता है कि जो इंसान है उसकी जो मोरालिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, और मार्लो खुद भी इन चीज़ों को इनकाउंटर करता है कि कैसे ये चीज़ जो है वो यूरोपियन पावर्स जो हैं वो अपने मकसद के लिए इंसान को तबाह कर रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह मैंने एक मेंशन किया है कि मार्लो बताता है हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर कि ऑल यूरोप कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ कर्ट्स। हिज मदर वाज हाफ इंग्लिश, हिज फादर वाज हाफ फ्रेंच। वी आर नॉट टोल्ड व्हाट द अदर हाफ्स वर, बट कर्ट्स सरनेम सजेस्ट अ जर्मैनिक एलिमेंट ऑन हिज फादर साइड। सो बेसिकली वो एक किस्म का यूरोपियन ही है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक किस्म का एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को, ठीक है। तो फाइनली जो मार्लो है, ठीक है, वो पहुंच जाता है कर्ट्स के स्टेशन पर, वेयर ही विटनेसेस द एक्सटेंट ऑफ कर्ट्स मेगलोमोनिया एंड ब्रुटैलिटी। वो देखता है वहां पर कि कैसे तबाह कर रहा है कर्ट्स लोगों को, और वो कर्ट्स जो है वो एक क्या बन जाता है, एक इलामत बन जाता है डार्कनेस की विद इन ह्यूमन नेचर, एज ही रुथलेसली एक्सप्लॉइट द अफ्रीकन्स फॉर हिज पर्सनल गेन्स। वो अपने मकसद के लिए लोगों को तबाह कर रहा है, ठीक है, और वो क्या वहां पर जो ब्लैक्स हैं उनको क्या नाम दिया जाता है कि वो इग्नोरेंट हैं, वो सिविलाइज नहीं हैं, वो बारबैरिक हैं, वो सेविज हैं, ठीक है, और वो कैनिबलिस्टिक हैं, जो कि मैन ईटर हैं, ठीक है, और बस अपने मकसद के लिए वहां से उनकी जो है आइवरी को ले रहे हैं, अपने मकसद के लिए वहां से वो ट्रेड कर रहे हैं और अपने मुल्कों में लेके जा रहे हैं, और वहां पर किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अफ्रीकन्स को, ठीक है। So Marlowe faces a moral dilemma as he is in
torn between his admiration for Kurt's intellect and the repulsion he feels for his action। तो बेसिकली मार्लो खुद भी हैरान हो जाता है कि जिसके लिए इतनी फैसिनेशन है, ठीक है, वो उसकी अपनी पर्सनालिटी भी ना इस डायलेमा के अंदर चली जाती है कि जितनी एडमिरेशन है लोगों की कर्ट्स की तरफ से कि बहुत बड़ा एक ट्रेडर है, ठीक है, और उसके एक्शंस जो हैं वो कितने ख़राब हैं, कितना उसका जो किरदार है वो कितना ख़राब है, वो जो वो काम कर रहा है। अल्टीमेटली कर्ट्स जो है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है और मार्लो टू टेक हिम बैक डाउन द रिवर, उसको नीचे की तरफ वो दरिया की तरफ लेकर जाता है। कर्ट्स जो है वो जर्नी के दरमियान में ही मर जाता है, रास्ते में ही, ठीक है। एंड मार्लो रिटर्न टू यूरोप विद कर्ट्स लेटर एंड जर्नल्स। तो मार्लो को क्या मिल जाते हैं, उसके बहुत सारे जर्नल्स मिल जाते हैं, लेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें वो और ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है ये कर्ट्स क्या था, क्या चाहता था। जो नोवेला है वो एंड हो जाता है विद मार्लो विजिटिंग कर्ट्स की फियांसे, ठीक है। तो बेसिकली जो नॉवल है वो कब एंड होता है, जब मार्लो जो है विजिट करता है कर्ट्स की फियांसे को और वो पूछती है कि आखिरी वक्त में कर्ट्स ने क्या कहा मेरे बारे में। तो वो नहीं बताता कि उसने क्या कहा, वो बस झूठ बोल देता है और वो कहता है कि भाई इस तरह से उसने तुम्हारे बारे में तारीफ की, जबकि वो कहता है द हॉरर, द हॉरर। अब द हॉरर का यहाँ पर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कर्ट्स जो है उसने कितना विटनेस किया अफ्रीकन्स को, ठीक है, और हॉरर कुड बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अफ्रीकन्स इवल प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमंस, हिज क्रम्बलिंग सैनिटी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कैसे उसने एक्सप्लॉइट किया अफ्रीकन्स को, वो भी हम कह सकते हैं कि ये हॉरर था। और एक तरह से ये भी शो करता है कि वेस्ट ने क्या जो है बर्ताव किया जो अफ्रीकन्स हैं उनके साथ, ठीक है, और ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन इन द नेम ऑफ प्रोग्रेस। और वो कहते थे कि हम यहाँ पर आए हैं आपको सिविलाइज करने के लिए, अपनी बातों में उसको मैनिपुलेट करते थे अफ्रीकन्स को और तबाह कर देते थे। तो इस तरह से द हॉरर्स पे जो नॉवल है वो एंड हो जाता है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स थीम्स। तो जो पहली थीम है वो है कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म भी कॉलोनियलिज्म ही है, बस उसके अंदर क्या है कि इकोनॉमिक गेन्स जो हैं वो आ जाते हैं कि हमने इकोनॉमी को बेहतर करना है अपनी, तो उससे हम लोगों ने जो कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर करना है, ठीक है, मतलब जो बहुत लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल करना है अपने गेंस के लिए। डार्कनेस एंड करप्शन, और डार्कनेस इधर यहाँ पर दो तरह की डार्कनेस है। एक तो है इन्वायरमेंट में डार्कनेस है, ठीक है, कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनकी अंदर की नेचर डार्क है, ठीक है, और दूसरी डार्कनेस ये कि इंसान जो है वो इनहेरेंटली ही ईवल है। तो यहाँ पर जो जोसेफ कॉनरेड हैं वो दो तरह की डार्कनेस की बात करते हैं। एक तो ये कि इंसान इनहेरेंटली ईवल है और अगर उसको थोड़ा सा भी मौका मिले तो वो करप्शन कर लेता है, ठीक है। तो जिस तरह से कर्ट्स ने किया, और इवन मार्लो की भी सम हाउ जो पर्सनालिटी थी उसके अंदर भी जो है थोड़ी सी ईवल जो और बारबैरिक नेचर थी वो थी, क्योंकि वो इस चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा था और फैसिनेट हो रहा था इन सब चीज़ों से, ठीक है। ह्यूमन नेचर एंड मोरालिटी, यहाँ पर हमारे पास मोरालिटी क्या है, मोरालिटी होती है गुड वर्सेस बैड, ईवल। आपने गुड को अडॉप्ट करना है, बैड को आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन नेचर जो है वो हमेशा ईवल की तरफ जाती है और वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह से इसकी ह्यूमन नेचर और मोरालिटी की तरफ बताया कि इंसान की नेचर जो है वो बारबैरिक है, इंसान खुद भी इग्नोरेंट है और सेवेज है, ठीक है। सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी, सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी हम इस तरह से बता सकते हैं कि उन्होंने जो अफ्रीकन वेस्ट हैं उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे कॉलोनाइज करेंगे और इसका पर्पज़ ये होगा कि हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, अफ्रीकन्स को आगे लेकर चलेंगे और सिविलाइज करेंगे उनको। लेकिन वो कर क्या रहे थे कि उनको सेविज समझ रहे थे, ठीक है, और उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, ठीक है। तो ये थी सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.